हुआ, हो गया हाँ हो गए। दोनों। हाँ सर, सेकेंड वन इज ऑप्शन। सेकंड में डाउट है? नो, yes sir, second one is what, first one answer, minus omega bar, या option B, first या one. फिजिकली ओमेगा कॉन्जुगेट है। यस, Yes sir. यस सर, डी ऑप्शन करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। आप इसमें आप क्या दिक्कत हुआ? इसमें देखिए, लैंग्वेज को पढ़िए क्या लिखा हुआ है। लैंग्वेज में एक कंटेंट्स एग्जैक्टली वन पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब क्या है? ये जो है वो सेट है जो कि गिवन है, और वो बोल रहा है कि ए जो है वो कंटेंट्स एग्जैक्टली वन पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एग्जैक्टली वन पॉजिटिव कब होगा? जब इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा, राइट? Yes sir. तो इमेजिनरी पार्ट आपको पहले नंबर तो आपको क्या करना है, जो दिया हुआ है उसको, नीचे में आयोटा है, तो पहले मैं क्या बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर में कि कभी भी आयोटा नीचे नहीं होना चाहिए, उसको रेशनलाइज करना होता है ताकि आयोटा को डिनोमिनेटर से खत्म करना होता है। तो वो अप्रोच लगाएंगे, फिर उसका जो इमेजिनरी पार्ट्स आएगा उसको जीरो से इक्वेट करेंगे। तो जीरो से इक्वेट करेंगे तो आपको थीटा मिलेगा, राइट? अब जब थीटा मिल जाएगा तो बेसिकली आपको एन का वैल्यू बताना है जो कि पॉजिटिव इंटीजर है। तो अब जब थीटा आ गया तो आप उस थीटा पे रियल पार्ट का वैल्यू निकाल लेंगे। यही यही अप्रोच है, मैं करता हूँ। हाँ देखिए, ए आप इसको क्या लिखेंगे, बताइए। 281 इंटू 7 है और 280 इंटू 1 इंटू 6 है, राइट? सो 281 कॉमन ले लीजिए, 7 + 6 आयोटा साइन थीटा अपॉन 7 - 3 आयोटा कॉस थीटा। अब आपको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो निकाल रेशनलाइज करते हैं। 281 7 + 6 आयोटा साइन थीटा 7 - 3 आयोटा कॉस थीटा इंटू 7 + 3 आयोटा कॉस थीटा अपॉन 7 + 3 आयोटा कॉस थीटा। यही होगा। अब आपको इमेजिनरी पार्ट किससे मिलेगा? इमेजिनरी पार्ट को जीरो करके आपको थीटा निकालना बेसिकली। तो आप 7 × 3 आयोटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इमेजिनरी पार्ट मिलेगा, एंड ऑल्सो 6 आयोटा साइन थीटा, इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट मिलेगा, राइट? क्लियर है? तो इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 721 आयोटा कॉस थीटा, राइट? 21 आयोटा कॉस थीटा प्लस, यहाँ से यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, तो 42 आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू बेसिकली जीरो। इमेजिनरी पार्ट जीरो, आयोटा तो ऐसे, तो इमेजिनरी पार्ट जीरो ना करना है, तो आप बेसिकली आयोटा बोल जाइए। सो एक 21 कॉस थीटा प्लस 42 साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स कि कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। सो tan थीटा इज इक्वल टू -1/2। सो tan थीटा इज इक्वल टू -1/2। सो नाउ आपको tan थीटा मिल गया, तो आप sin थीटा कॉस्ट निकालेंगे तो रियल पार्ट का वैल्यू निकालना है बेसिकली आपको। तो रियल पार्ट कैसे मिलेगा? 7 आप 7 जब करेंगे तो यानी कि 281 तो कॉमन है, 281 ऐसे ही रखिए। आपको 7 राइट? एंड नाउ आयोटा इंटू आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा जो कि -18
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन नीचे में क्या मिलेगा से 49 प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ 281 49 माइनस इसको आप क्या लिख सकते हैं 9 साइन 2 थीटा। क्लियर है? अपॉन 49 प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको बेसिकली कॉस थीटा और साइन 2 थीटा का वैल्यू निकालना है। tan थीटा आपको पता है -1/2, तो साइन निकाल लेंगे साइन थीटा साइन 2 थीटा बताइए। tan थीटा इक्वल टू -1/2, तो साइन थीटा इज इक्वल टू बेसिकली -1/√5। cos theta is equal to -2/√5. So now sin 2 theta is basically 2 into 1/√5 into -2/√5. That is -4/5 sin 2 theta. Now cos square theta is basically 4/5. So now put the value, get the n value. So n is equal to 281 into 49 minus 9 into sin square theta, sin 2 theta, that is -4/5, -4/5 upon कितना है 49 प्लस 9 इंटू 4/5। सो यहाँ से आपको ये दोनों तो सेम ही हो गया बेसिकली, तो ए कितना होगा 1। सो एन इज इक्वल टू 281 इंटू 1, एन इज इक्वल टू 281। इसका आंसर हो गया 281। क्लियर है श्रीषा? Yes, sir. So 281 is the correct answer. अप्रोच क्या था वाल्मीकि बोला गया था क्वेश्चन को, लैंग्वेज को समझना था। एक कंटेन्स एग्जैक्टली वन पॉजिटिव इंटीजर, इट मींस कि एग्जैक्टली वन, यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली वन, इट मींस कि इमेजिनरी पार्ट को 0 करना था और जो n है n का वैल्यू फाइंड करना था। तो n बेसिकली रियल पार्ट को फाइंड करना था। टू 2023 वन मोर क्वेश्चन 2023। मैं जब करा रहा हूँ तो एक और क्वेश्चन कराता हूँ इस बार का। जेई एडवांस में 2 क्वेश्चन आया था कॉम्प्लेक्स नंबर से, एक तो आपको करा दिया और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का ही, मैच द कॉलम्स है। देखिए मैं कराऊं अच्छा क्वेश्चन। लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर satisfying mod of z cube plus 2z square plus 4z conjugate minus 8 is equal to 0, where z conjugate denotes the complex conjugate of z. Let the imaginary part of z be non-zero। आपको मैच करना है जैसे आपको वैल्यू फाइंड करना है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, पी कॉलम में मॉड ऑफ पी जेड स्क्वायर इक्वल टू सेकंड है जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट का मॉड का स्क्वायर, एंड आर में आपको फाइंड करना है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस
जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर। नाउ एस में आपको फाइंड करना है मॉड ऑफ जेड प्लस 1 का स्क्वायर। इधर आपको मैच द कॉलम है 2, सेकंड में 4, थर्ड में आपको दिया है 8, 4 में दिया है 10, 5 में दिया है 7। आप इसको एक बार देखिए, समझिए। श्रीषा ट्राई कीजिए, कैसे आप करेंगे उसका आप डिस्कस कीजिए, बताइए इसको करने का अप्रोच क्या होगा आपको। ये इस बार पूछा गया है जे एडवांस 2023 में। श्रीषा क्वेश्चन पढ़े। शाही यस सर। क्वेश्चन ट्राई कीजिए करने का। हाँ ओके। हो गया। नहीं सर। ट्राई कीजिए। श्रीषा आर यू डूइंग? Yes, मैं sir. ओके गुड। मैं हिंदू। सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज कीजिए। जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई ले लीजिए, तो आप बताइए कि जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। और जेड स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, आयोटा 2xy हो जाएगा। एंड मॉड ऑफ जेड क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड क्यू, मॉड ऑफ जेड क्या होगा, मॉड ऑफ जेड इज बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट अंडर यानी कि 1/2 पावर, सो गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई पावर 2 पावर 3/2। अब इसको आप पुट कर दीजिए ये सारी चीजों को। जेड क्यू इट मीन्स की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2 प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy now plus 4 z conjugate, it means x minus iota y and minus 8 is equal to 0। अब इसमें अप्रोच क्या है, मैं जो चीजों को सिखाना चाहता हूँ, जब इस तरह से क्वेश्चन हो, आपको इक्वल टू हो, अब इक्वल टू 0 हो, तो आप जब क्या सोचेंगे, मैं 0 प्लस 0 आयोटा लिख सकता हूँ। अब 0 प्लस 0 आयोटा है, तो मैंने पहला दूसरे क्लास में क्या बताया था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगा, मतलब उसका रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। इट मीन्स कि आपको जो आया इक्वेशन, इसमें जो रियल पार्ट है वो 0 से इक्वेट करना है, also इमेजिनरी पार्ट को 0 से इक्वेट करना है। तो रियल पार्ट क्या क्या है, रियल पार्ट है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2 प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस रियल पार्ट इज 4x और माइनस 8 इक्वल टू 0। और नाउ आपको इमेजिनरी पार्ट को ऑल्सो 0 से इक्वेट करना है। इट मीन्स की इमेजिनरी पार्ट क्या है 4xy एंड यहाँ से क्या आएगा माइनस का 4y इज इक्वल टू 0।
तो जब यहाँ से आप इक्वेशन 2 हो गया और इक्वेशन 1 हो गया, अब 2 से y का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए किस तरह से, 4y को कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, सॉरी, सो x का वैल्यू मिलेगा। सो क्या गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ देखिए क्या गिवन है कि लेट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज नॉन जीरो। इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो है, तो इमेजिनरी पार्ट क्या मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या माना है, जेड एक्स प्लस आयोटा वाई। इट मीन्स की सही कि वाई का नॉट जीरो। क्वेश्चन में ही गिवन है कि इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं है, नॉन जीरो। सो कौन जीरो होगा, x माइनस 1 इक्वल टू जीरो। इट मीन्स की x इक्वल टू 1। सो बेसिकली वी गॉट द रियल पार्ट x इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पे इक्वेशन 1 में x का 1 वैल्यू पुट करके y का वैल्यू निकाल लेंगे। सो पुट द x का वैल्यू, सो 1 प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2 प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 इक्वल टू 0। Now 1 plus y square power 3/2 minus 2y square equal to 0। यहाँ से आप सॉल्व कीजिए। 1 plus y square power 3/2 is equal to 2 times of 1 plus y square। So get 1 plus y square power 3/2 is equal to power 1/2 is equal to 2। सो आपका इसका वैल्यू मिल गया। इट मीन्स कि आप यहाँ से तो डायरेक्टली वाई निकाल लेंगे। और देखिए एक क्वेश्चन, एक तो ऑप्शन ऐसे ही मिल गया। मॉड ऑफ जेड क्या है, बेसिकली एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ जेड प्लस वाई मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 4। सो पहला तो ऑप्शन, पहला का तो ऐसे ही मैच हो जाएगा, 4 मॉड ऑफ जेड। बेसिकली 1 इज बेसिकली एक्स स्क्वायर, राइट। So x square plus y square is basically mod of z square is equal to 4। Now अब यहाँ से आप y जब निकालेंगे इसी को सॉल्व कर, so y square is equal to 4 minus 1। क्लियर है, वो x का वैल्यू 1 है। so y is equal to plus minus √3। so now z is basically 1 plus minus √3 iota। if you can take any value, z is equal to 1 plus √3 iota। so z conjugate is basically 1 minus √3 iota। अब आप ऑप्शन से आप जो भी फाइंड करना कर लीजिए। सो z माइनस जेड कॉन्जुगेट का मॉड का स्क्वायर, z माइनस जेड कॉन्जुगेट क्या आएगा, z माइनस जेड कॉन्जुगेट बेसिकली 2√3 आयोटा। सो इसका आपको मॉड का स्क्वायर, z माइनस जेड कॉन्जुगेट का मॉड का स्क्वायर बेसिकली क्या आ जाएगा, 12। सो 12, इसका मतलब इसका ऑप्शन 12, सॉरी ए ऑप्शन में 12 गिवन है। ओके सॉरी मिस्टेक, नॉट 12। सो इसका आपको मैच कर दीजिएगा 12 से। इसी तरह आप फाइंड कर लेंगे मॉड ऑफ जेड, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2। सो जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट का मॉड का स्क्वायर दैट इज 4। सो नाउ आपसे पूछा गया मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 4 8। सो इसका ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा, इसका ऑप्शन 3। एंड जेड प्लस 1 का कॉन्जुगेट दैट इज जेड प्लस 1 इज बेसिकली 2 प्लस √3 आयोटा। इसका मॉड 4 प्लस 3 का 4 प्लस 3 दैट इज 7। क्लियर है शाही, क्लियर सर। क्लियर है ना, ओके। श्रीषा एनी डाउट, क्या अप्रोच लगाना था, समझ में आ गया ना, Yes, sir. ओके।
मैं इससे दिखा रहा इसका एक क्वेश्चन। 22। क्वेश्चन है, if Z1 and Z2 are no, two non-zero complex numbers such that mod of Z1 plus Z2 is equal to mod of Z1 plus mod of Z2, then आपसे पूछा गया है आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 इक्वल्स टू। ए ऑप्शन है -पाई, बी ऑप्शन है पाई, सी ऑप्शन है 0, डी ऑप्शन है π/2 एंड ई ऑप्शन है -π/2। मैं एक बता आपको एक चीज बताया था, इसका यूज होगा मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बताया था कंजुगेट। नाउ वी कैन आल्सो राइट मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ सोनपुर 2 times, sorry, point option mod of Z1 Z2 cos theta 1 minus theta 2, we can write now 2 times real part of Z1 Z2 को आप 2 times mod of Z1 Z2 cos theta 1 ना cos theta 1 minus theta 2। similarly आप mod of Z1 minus Z2 का स्क्वायर mod of Z1 स्क्वायर प्लस mod of Z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट। सो आप इसको ऑल्सो लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। इसका यूज कीजिए, इसका यूज कीजिए, आप इसका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कीजिए।
Srisha, are you doing? Yes, sir. Okay. Please. Sai, you got the answer? Srisha? Yes, No, sir. sir. No, which option correct? Srisha? Option C. Yeah, very good. She is correct. Okay, Sai not you. So Sai स्क्वायरिंग कर दीजिए. बेसिकली आपको क्या गिवन है? Z1 प्लस Z2 का मॉड इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2. तो बस स्क्वायरिंग बहुत सेट कर दीजिए. तो उससे आप स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ Z1 Z2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2. मॉड ऑफ Z1 का थीटा 1 है और मॉड Z2 का थीटा 2 है. तो और RHS से क्या आएगा? मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ Z1 Z2. तो ए तो कैंसिल हो गया. सो नाउ 2 टाइम्स सब लेफ्ट हैंड साइड में ला दीजिए. सो 2 टाइम्स मॉड ऑफ Z1 Z2 कॉमन है. एंड नाउ सी cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 और -1 इक्वल टू 0. सो इट मीन्स कि cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू 1. सो थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू 0. इट मीन्स कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 थीटा 1 is argument of Z1 minus argument of Z2 is equal to 0. So which option is correct? C. Clear है Sai? Sai? स्क्वायरिंग बहुत साइड करना था बस. Sai? Argument of Z1 basically theta 1. Argument of Z2 is basically theta 2. Sai, clear ना? हाँ सर. ओके. वन मोर क्वेश्चन दे दो. सेम क्वेश्चन एक और देता हूँ. आप होमवर्क कर लीजिएगा. होमवर्क में क्वेश्चन इज आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड सेम होता है, राइट? इफ Z1 and Z2 are two complex numbers such that mod of Z1 plus Z2 is equal to mod of Z1 minus Z2,
देन आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इट मींस आर्गुमेंट, सेम ही एम्पलीट्यूड Z2। ये जो क्वेश्चन था 1997 में आया था, 1987 में आया था क्वेश्चन। शीशा कर लीजिए इसको, तो बताइए। कौन सा ऑप्शन आया श्रीषा? शायद इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? Sir, 1 minute. ओके। Sir, option B. Yeah, very good. Is correct. Sai, you got the answer same? Sai, you got the answer? Yes, sir. Okay, good. एक क्वेश्चन कीजिए, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व आर्गुमेंट ऑफ z minus 3 iota is equal to 3 pi by 4 and argument of 2z plus 1 minus 2 iota is equal to pi by 4।
आई थिंक मुझे बताओ, मैं डिस्कस करो। और यू ट्राइंग? थोड़ा अलग है क्वेश्चन, मैं डिस्कस करता हूँ। क्या गिवन है? आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 3 पाई/4। इट मीन्स कि मान लेते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड नोट। सो अब जेड नोट इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि 3 आयोटा है, राइट? 3 आयोटा। सो यू कैन राइट 0 + 3 आयोटा। पॉइंट अगर पी में बात करूं तो 0,3। नाउ सिमिलरली गिवन है कि आर्गुमेंट ऑफ 2z + 1 - 2 आयोटा इज इक्वल टू पाई/4। सो यहाँ से मैं अगर इस तरह करूँ, 2 कॉमन लेता हूँ तो z प्लस 1/2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू पाई/4। मैं एक इसको कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेता हूँ, इसको एक जेड, इसको मैं बोल देता हूँ Z1 तो इसको बोल देता हूँ Z2। सो Z2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस आयोटा। तो अगर क्यू पॉइंट क्या लिखेंगे? 1/2 -1। सो नाउ सी किस तरह से आप इसका डायग्राम होगा। बेसिकली ए बेसिकली क्या है, मैं जो इस पिछले क्लास में डिस्कस किया था ये चीजें, हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा फिक्स, लोकस ऑफ जेड इज ए रे एक्सक्लूडिंग ओरिजिन। इफ argument of z minus a equal to theta fixed, then a belong to then locus of z is ray. Basically argument of z minus z not equal to theta fixed, then locus of z is ray. So इस यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है जो मैंने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, z minus z नॉट। सो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं पहला का प्लॉट करूं, पहला का तो 0,3 ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। 0,3 लेट यहाँ पे पॉइंट होगा। अब यहाँ से कितना एंगल बना रहा है? 3 पाई/4, दैट इज फिक्स्ड। इट मीन्स कि कुछ रे जो होगा वो इस तरह से होगा, एक्सक्लूडिंग इस तरह से रे, जो कि 3 पाई/4 एंगल, ये जो एंगल है यहाँ पे वो 3 पाई/4 है। नाउ जो सेकंड का जो पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, राइट? दैट इज 0,3। सेकंड जो पॉइंट है -1/2 -1, सॉरी -1/2 ना, ओके, नो नो नो, माइनस जेड नोट आपको करना है ना बेसिकली। सो सी 2z माइनस ले लीजिए आप। अब यहाँ से क्या लिखेंगे? -1/2 -1/2 प्लस आयोटा। तो पॉइंट क्या मिलेगा? क्या पॉइंट? -1/2 1। z minus z2 is इसको z2 इट मीन्स -1/2 प्लस आयोटा। सो पॉइंट क्या होगा? -1/2 1, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट। सो लेट कर यहाँ पे पॉइंट है जो कि पाई/4 एंगल बना रहा है। ये है -1/2 1। कितना एंगल है? 5/4, एक्स एक्सिस के साथ 5/4। सो आपको दिख रहा है कभी भी इंटरसेक्ट करेगा तो जो 2 रे है कभी भी इंटरसेक्ट करेगा? नो। सो देयर इज, आंसर इज देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आपसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा गया था। नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर है श्रीषा, साई? श्रीषा क्लियर है? Yes. बेसिकली आपको जेड माइनस जेड नोट,
जो मैंने पिछले क्लास में बताया था उसी को आप करना था। श्रीषा, एनी डाउट? No, sir. ओके। तो आप एक क्वेश्चन देता हूँ। Question is the value of 1 plus cos theta plus iota sin theta upon 1 plus cos theta minus 1 plus cos theta plus iota sin theta upon 1 plus cos theta minus iota sin theta पावर n, पूरा का पावर n। इसको आपको वैल्यू बताना। 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा पावर n, इसका वैल्यू बताना आपको। मैं ऑप्शन देता हूँ। श्रीजा, are you doing? Yes, sir. Yeah, do. Option B is right. Option B, yeah, very good. Option B is correct. Sai, you got the same answer? He is left. Yeah, your answer is correct. Very good. Sai, you got the answer? Same answer? Shai, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को किससे रिप्लेस करना है? ई पावर आयोटा थीटा से। और सिमिलरली कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा को ये बताया था ई के पावर माइनस आयोटा थीटा से, इसी को करना है। तो वहां से ऊपर ई प्लस आयोटा पावर थीटा बन जाएगा अपॉन 1 प्लस ई पावर माइनस आयोटा थीटा पावर एन। सो सॉल्व कर दिया, आपका आएगा ई पावर आयोटा थीटा पावर एन।
तो जो कि e पावर iota n theta, that is B option is correct. Question is, if alpha and beta be the roots of the equation x plus 1 by x equal to 2 cos theta, find the equation whose roots are alpha power n and beta power n. Lisa, do that. Yeah. Okay. Sir, Yes. we need to discuss it. Srisha, are you saying answer? No, sir. Once you explain that, I need to explain. yeah, sir. Okay. X plus 1 by x is equal to 2 cos theta. So x square plus 1 by x is equal to 2 cos theta. So now quadratic equation, that is x square minus 2x cos theta plus 1 equal to 0. Now find the alpha and beta. It means x and x का value find कीजिए. So formula लगा दीजिए, quadratic formula minus b, that is 2 cos theta plus minus, ठीक है, हाँ ठीक है, ले जाइए, ले लीजिए खीर भी. uh, 4 cos square theta minus 4 by 2, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया. तो x इज इक्वल टू, यहाँ से क्या मिल जाएगा,
2 cos theta plus minus 4 common 2 cos square theta minus 1, that is 2 iota sin theta upon 2. So x is equal to basically cos theta plus minus iota sin theta. x equal to a आ गया. It means कि अल्फा is equal to cos theta plus iota sin theta and beta is equal to cos theta minus iota sin theta. क्लियर है? सो नाउ इसको आप क्या बोल देंगे, ई पावर आयोटा थीटा, और इसको ई पावर माइनस आयोटा थीटा. श्रीषा क्लियर है? Yes, sir. सो नाउ अल्फा पावर एन फाइंड कीजिए. तो अल्फा पावर एन क्या हो जाएगा, ई पावर आयोटा एन थीटा. नाउ बीटा पावर एन इज ई पावर माइनस आयोटा एन थीटा. सो नाउ आपको बेसिकली क्या बताना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स इज अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, यही होता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस, आप अगर अल्फा बीटा रूट्स होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं ना. तो आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा पावर एन प्लस, जिसका रूट अल्फा पावर एन बीटा पावर एन है, प्लस अल्फा पावर एन बीटा पावर एन इक्वल टू 0. तो आपको क्या वैल्यू फाइंड करना है, बेसिकली अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन का, एंड अल्फा पावर एन इंटू बीटा पावर. अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन क्या आएगा, अल्फा पावर एन, अब क्या यहां से क्या लिखेंगे, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, और यहां से आप लिखेंगे कॉस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा. तो आप सम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एक साइन वाला कैंसिल हो जाएगा, तो 2 cos n थीटा, 2 cos n थीटा. n लिखना भूल गया क्या ऑप्शन में, ओके, मे बी n ऑप्शन में लिखना, n फॉर भूल गया, n थीटा बेसिकली. सो नाउ अल्फा पावर एन बीटा पावर एन क्या आ जाएगा, अल्फा पावर एन बीटा पावर एन बेसिकली ठीक है, कॉस स्क्वायर एन थीटा प्लस साइन स्क्वायर एन थीटा, दैट इज 1. क्लियर है? सो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 2x कॉस एन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0. बी ऑप्शन इज करेक्ट. मैंने एन लिखना भूल गया था, एन कॉस एन थीटा. श्रीषा क्लियर है? Yes, sir. बेसिकली जो मैंने बताया था थ्योरम इस पे है ना, आई थिंक नॉट. मैं एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, आप कीजिएगा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन. इफ x plus 1 by x equal to 2 cos theta and y plus 1 by y is equal to 2 cos phi, then prove that first x power m y power n plus 1 upon x power m y power n is equal to 2 cos m phi m theta plus n phi. Second is x power m upon y power n plus y power n x power m is equal to 2 cos m theta